ये 4 आटे की रोटी खाएं, जिंदगी भर शुगर बीपी कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, हम सभी के घर में ज्यादातर गेहूं के आटे से बनी रोटियां खाते हैं, है ना। गेहूं में कार्ब्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर 4 से 5 रोटी दिन में 2 बार भी खा लेते हैं तो बॉडी को कार्ब्स ज्यादा मिलता है। कार्ब्स की अधिक मात्रा ब्लड शुगर को बढ़ाती है और वजन को भी बढ़ाने में असरदार होती है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं तो ये फैट में तब्दील हो जाता है और वेट तेजी से बढ़ता है। अगर आप अपने आटे को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो अपने आटे में कुछ खास चीज़ों को मिक्स करें। आज मैं आपको गेहूं के आटे को अमृत कैसे बनाना है ताकि वजन कंट्रोल में रहे, बीपी शुगर नॉर्मल रहे और बॉडी हेल्दी रहे, इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो से एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुप्ता और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये जानकारी सबके काम आने वाली है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि आप अपने रोटी को और हेल्दी कैसे बना सकते हो। तो इस रेसिपी में हम सबसे पहले लेंगे रागी का आटा। जी हाँ, रागी का आटा जिसे हम नाचने का आटा भी बोलते हैं। रागी के बीज देखिए इस तरह के दिखते हैं। आपको मार्केट से रागी का आटा भी मिल जाएगा या फिर आप रागी लाकर इसे घर पर ही पीस सकते हैं। रागी दोस्तों एक बेहद ही हेल्दी अनाज है। इससे बनी रोटी खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। किसी भी अनाज के मुकाबले रागी में कैल्शियम 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए रागी को अपने डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। रागी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। रागी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और यह फाइबर शुगर को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे शुगर जल्दी नहीं बढ़ता। इसके अलावा रागी में सफ़ेद चावल और गेहूं की तुलना में ज़्यादा फाइबर, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। रागी में मौजूद पोषक तत्व शरीर को हेल्दी रखते हैं। रागी में पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में हेल्प मिलेगी। हार्ट डिजीज से आप बचे रहोगे। इसके अलावा भी रागी खाने के बहुत से फायदे मिलते हैं। रागी से डाइजेशन बेहतर होता है। रागी रेगुलर खाओगे तो स्किन पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, चेहरा निखरेगा और सबसे खास बात यह है कि रागी जो है ये ग्लूटेन फ्री होता है। बहुत ही कमाल का अनाज है जिन्हें हम सभी खाना भूल गए हैं। अब तो आप रागी के फायदे जान गए हो तो आपकी बार ग्रोसरी लिस्ट में इसे भी लिख लीजिएगा, घर पर जरूर लेकर आइएगा। दूसरा आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मकई का आटा। मकई का आटा भारत में गेहूं के आटे के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मक्के के आटे में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो हमारे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है ना, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हर एक अंग के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो एनीमिया से बचाता है। जिनके भी शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उन्हें मक्के का आटा जरूर खाना चाहिए। मक्के का आटा खाने से दोस्तों आपकी कब्ज की समस्या भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। इसे खाने से वजन कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, ये मक्के का आटा हाइपरटेंशन से भी बचाता है। हार्ट अटैक का खतरा इससे कम होता है और ये मक्के का आटा भी ग्लूटेन फ्री होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप डायबिटिक हैं तो मकई के आटे की जगह आपको चने के आटे का इस्तेमाल करना है। मकई का आटा खाने से आपका शुगर बढ़ सकता है, इसलिए मकई का आटा आपको इस्तेमाल में नहीं लाना है। अगला हम इस्तेमाल करेंगे वह है ओट्स का आटा। ओट्स के आटे में मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम की वजह से ये दोस्तों ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। ओट्स में मौजूद सोल्यूबल फाइबर दिल से संबंधित समस्याओं को और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेज है, तो ऐसे में आपको ओट्स को डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। ओट्स जो है कोलेजन का प्रोडक्शन करते हैं जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके सेवन से स्किन पर खुजली, सूजन और रैशेज जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके लगातार सेवन से आपकी स्किन हेल्दी और चमकदार होती है। आप लंबे समय तक यंग दिखोगे। इसके अलावा ओट्स खाने से आपका मोटापा भी कम होगा। अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है तो इसे डाइट में रेगुलर शामिल कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये फाइबर और प्रोटीन में रिच होता है जो आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है।
तो ये जो ओट्स है इसे पीस कर हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप ग्राइंडर जार में डालकर आटा तैयार कर लीजिएगा। अब हम लेंगे अलसी। हम यहाँ पर अलसी के आटे का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी आटा चक्की जाओगे वहाँ पर अलसी का आटा मिल जाता है। मैं भी इसे आटा चक्की से ही लेकर आया हूँ। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये आपको 120 रुपये केजी में मिल जाएगा। अलसी के फ़ायदे के बारे में बात करें तो अलसी के बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नसों में ब्लॉकेज है, या फिर जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, शुगर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है ना, हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या है, कब्ज है, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, तो आप अलसी के बीजों को डाइट में शामिल कीजिएगा। इसके अलावा जिनके भी जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में ग्रीस की कमी हो गई, या फिर गठिया की वजह से पेन है, सूजन है, तो उसमें भी अलसी के फ़ायदे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है रागी का आटा, मकई का आटा, ओट्स का और अलसी का आटा। अब इन सभी आटे का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, चलिए जानते हैं। आपको इन सभी आटे को बराबर मात्रा में लेना है। अगर आप 1 कटोरी अलसी का आटा ले रहे हो तो रागी, मकई और ओट्स का आटा भी 1-1 कटोरी की मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर मैं 1-1 कटोरी की मात्रा में ले रहा हूँ, यानी बराबर मात्रा में। इस तरह घर पर भी आप बराबर मात्रा में लेकर बना सकते हो। इसे एक बाउल में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस आटे में हमें 2 औषधियों को और ऐड करना है, जिससे इसकी ताकत कई गुना और बढ़ जाए और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए और इसका डाइजेशन भी बेहतर तरीके से हो सके। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन के बीजों को और आधा चम्मच कलौंजी के बीजों को। कलौंजी और अजवाइन के बीजों के अपने बहुत से फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदों के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसके फ़ायदे देख सकते हो। पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो इन सभी आटे को मिक्स करके किसी जार में भरकर रख लीजिएगा। चलिए जानते हैं इसकी रोटियाँ आपको कैसे बनानी है। देखिए, जब भी आप रोटी बनाने के लिए गेहूँ का आटा लो तो जितनी मात्रा में आप गेहूँ का आटा ले रहे हो उतनी ही मात्रा में आपको इन मिक्स आटे को लेना है। यानी आधा गेहूं का आटा और आधा इस मिक्स आटे को मिक्स करना है और इनकी रोटी बनाकर आपको खाना है, पूरे परिवार को खिलाना है। अगर आप इस आटे से बनी रोटियां खाते हैं तो आपकी शुगर, बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा बताए गए सारे फायदे मिलेंगे। तो ज़रूर इस तरह से हेल्दी रोटी बनाइए और रेगुलर खाइए। इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हो या फिर कुछ सवाल है आपके मन में तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे।